हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। वहीं इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस पर मिली भगत का आरोप लगाया। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा ने बड़ौदा के सियासी संग्राम को लेकर अभय चौटाला से खास बातचीत की। देखिए। बड़ौदा चुनाव पूरे हरियाणा में जोर शोर से एक प्रचार प्रसार के रूप में बहुत गति पकड़ चुका है। इसमें इनेलो पार्टी की क्या तैयारियां हैं? बड़ौदा का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण है। आज जिस किस्म के देश में हालात हैं, जब से ये कृषि के नए कानून बनाए गए, तब से किसान जो है दुखी है, परेशान है। वैसे तो भाजपा का राज बनने के बाद हर वर्ग के लोग दुखी हुए हैं। खास करके ये जो लॉकडाउन रहा, ये जो कोरोना की बीमारी आई, इसकी आड़ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ ये एक्ट बनाया, वहीं हर वर्ग के लोगों के सामने हमारे यहाँ प्रदेश में परेशानियां खड़ी करी। उसकी वजह से भी लोग जो है सरकार से खफा है। ये पहली सरकार है जिसको बनने के बाद सरकार, कोई भी जब नई सरकार का गठन होता है तो उससे लोग साल 2 साल तो ये उम्मीद रखते हैं कि वो सरकार कुछ अच्छा करेगी। लेकिन इस गवर्नमेंट से इस थोड़े समय में लोग जो है फेडअप हो गए, दुखी हो गए। लोगों ने सरकार को गालियां देनी शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि जैसे आज इलेक्शन हो तो लोग आज सत्ता से बाहर कर दें लोगों को। इस चुनाव में लोग इस बीजेपी को और जेजेपी को हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे। क्योंकि इनेलो एक किसान पार्टी है, कमेरी पार्टी है, इससे हमेशा जुड़ा वर्ग जो है किसान एक है। तो आपको कृषि अध्यादेश पे जो आक्रोश है, उसमें कितना फायदा मिल सकता है इस चुनाव में? मैं इसको राजनीतिक फायदे और नुकसान में नहीं देखता। हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। और आप किसी से भी जब चर्चा करोगे, पूछोगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसका बेस क्या है, आधार क्या है उसका, तो आपको चाहे कोई प्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो खुल के कहेंगे कि इनका वेस्ट विलेज है, किसान है, खेती करने वाला है। हमने कमज़ोर वर्ग का साथ दिया है हमेशा, और कमज़ोर वर्ग को ही राजनीति में उसकी पैठ बनाई है, उसको एक ताकत दी है। इसलिए जो ग्रामीण अंचल का आदमी है वो हमारी पार्टी पे विश्वास करता है। और ये जो अध्यादेश आए, ये जो बिल बना, ये एक्ट बने नए, इससे आज अगर किसी पे भरोसा करता है हरियाणा का कोई किसान, तो सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे करता है। अभी जो मौजूदा हालात हैं बड़ौदा उपचुनाव के, तो आपको क्या लग रहा है इस समय, जिस तरह से कांग्रेस ने जो एक पुराने कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींच के लाई है, बीजेपी से तोड़ के लाई है, और आपके भी कुछ सीनियर पहले कार्यकर्ता जो आपसे छटक के गए थे, क्या उनमें कुछ दम है जो कांग्रेस में मजबूती लाएगा? कांग्रेस तो हमारे प्रदेश में इस हालात में है कि कांग्रेस तो 10-12 जगह बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव नहीं लड़ रही, मीडिया के माध्यम से चुनाव को लड़ने का काम कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह के चले जाते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीतेगा। गांव में जाने की हिम्मत नहीं करते। फिर कभी रोहतक में मीटिंग बुलाते हैं तो वहाँ फिर आपस में ये स्पष्ट दिखता है कि किस तरह से लोग बटे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे। हुड्डा जो है, जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है, वो डमी है।
और डमी मैं उसको इसलिए कहता हूं कि उस लड़के का कहीं कोई राजनीतिक जनाधार नहीं, कहीं पार्टी का ऐसा संगठन में या कोई मजबूत कार्यकर्ता नहीं रहा वो जिससे लोगों में कोई कहीं पहचान हो। अब जिस गांव में जाएंगे मैं उसी गांव में आपके सामने लोगों से पूछ लूंगा कि भाई तुम इस लड़के को जानते हो क्या, तो लोग कहेंगे नहीं। मैं कल 9 गांवों में जाके आया हूँ, मैंने पूछा सब जगह पे कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको आप लोग जानते हो? लोग तो नाम से भी नहीं जानते, शक्ल से तो तब जानेंगे जब कोई लोगों में रहा होगा कभी। उसको तो कोई नाम से भी नहीं जानता कि कौन व्यक्ति है। ये बीजेपी को कैसे ताकत दी जा सके, बीजेपी को कैसे यहाँ मजबूत किया जा सके, इसके लिए हुड्डा ने एक गेम खेली है। पंदर सिंह हुड्डा और बीजेपी मिली हुई है, उदाहरण आपके सामने है। जो राज्यसभा का चुनाव जब मैं अपोजिशन लीडर था, पिछला जो चंद्रावाड़ा था, हाँ जी, उसमें कांग्रेस का हमारा एक साझा उम्मीदवार था। स्वयं सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप आर के आनंद को वोट दोगे, लेकिन हुड्डा ने तो अपना बैलेट पेपर भी खाली छोड़ दिया था, किसी के पक्ष में वोट नहीं डाला। और वहीं 12-13 और एमएलए इनके जो थे उन्होंने पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करी थी। अब जब राज्यसभा का चुनाव आया तो बीजेपी ने उसका आसान उतार दिया। उस वक्त तो हमारी संख्या 35 से ज़्यादा बनती थी दोनों पार्टियों की, तब तो बीजेपी जीती। अब जब 30 का आंकड़ा ही छू रहे थे, ये टोटल 31 कम से कम चाहिए थे, उसमें बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट ही नहीं दिया। अगर कैंडिडेट दे देते तो दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा नहीं जाता। तो आपस में एक दूसरे की इन्होंने मदद करी। अब हुड्डा जो है अपने बेटे का राज्यसभा में बीजेपी की वजह से जाने पे बीजेपी का आसान उतार रहा है, इसलिए उसने कमजोर व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिलवाई है। अदरवाइज तो टिकट तो कांग्रेस में वो चेहरे थे कई जिनका अपना जनाधारी भी था, उनको तो नहीं दी। तो ये मिलकर के प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से लग रहा है कि मतलब इस चुनाव में जो है कांग्रेस की मिलीभगत के कारण बीजेपी कैंडिडेट भारी पड़ रहा है? नहीं, भारी नहीं पड़ रहा। बीजेपी को तो लोग वोट देना पसंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो लोग बहुत ज़्यादा खफा है। बीजेपी के लोग तो अभी गांव में घुसे नहीं वोट मांगने के लिए, जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें अपना जो सिस्टम है, आप कैंपेन को देख रहे हैं, चूंकि आपको लगातार प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, तो पार्टी कितनी मजबूत है और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, कितने % वोटों के साथ में आगे आ जाएगी? आज की तारीख में जो है बहुत काम का टाइम है। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी गांव में 100, 200, 400 लोग मिलते हैं तो इसका मतलब लोगों का रुझान आपके साथ है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये हमेशा से ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गढ़ रहा है। और अब फिर वो सारे लोग जो किसी गलतफहमी से, जिनको किसी ने बरगला लिया, किसी ने बहका लिया, या उनका कोई इमोशनली उनको अपने साथ जोड़ लिया, जो हमारा वर्कर था, जो हमारा मतदाता था, वो आज फिर वापस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ आकर के खड़ा हो गया। धीरे धीरे आपको उम्मीद है कि जो एक इंडलो मजबूत हो गई थी, चर्चाएं भी थी कि सत्ता में आ जाएगी, तभी एक ऐसा माहौल बना, जेजेपी अलग पार्टी बन गई और एक दरार पैदा हो गई, सत्ता में आते आते रह गए। अब क्या जो निराशा लोगों को जो लगी थी, वो बहकावे में आके जो जज्बा में चले गए थे, आपको उम्मीद है वो वर्कर हमारे घर में वापस आ जाएगा? हमारा कार्यकर्ता निराश नहीं होता। हमने बहुत बार हमारी पार्टी को षड्यंत्र के तहत कमजोर होते हुए देखा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वर्कर तो फौज के सिपाही जैसा है, जो सर्दी, गर्मी,
परवाह नहीं करता।